मस्जिद अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि कई सदियों पर मुहित अकायद, दुआओं और आंसुओं की सरजमीन है। गुजरता हुआ हर दिन और बढ़ती हुई कुशीदगी किसी बड़े तूफान की आमद का पता दे रही हैं। यहूदियों के मस्जिद अक्सा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कदम क्या वाकई उनका मकसद पूरा होने वाला है? मगर सवाल यह है कि आखिर इस सब के पीछे यहूदियों का मकसद है क्या और वो क्यों मस्जिद अक्सा के पीछे हैं? क्या उनका मकसद मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना है या फिर मंसूबा इससे भी बढ़कर है? चलिए जानते हैं कि आखिर जूइश ये सब क्यों कर रहे हैं। दुनिया के मौजूदा बिगड़े हुए हालात और इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ने कई तजरियात और प्रिडिक्शंस को जन्म दे दिया है। कई तजरियाकारों के मुताबिक यहूद और मुस्लिम के दरमियान छिड़ी ये जंग एक बहुत बड़े खतरे और बहुत बड़े तूफान की सूरत इख्तियार करने वाली है। उनका कहना है कि इन सब के जरिए यहूदी दरअसल अपने तवील मुद्दत से तैयार करदा मकासद को पूरा करना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और अहम मकसद मस्जिद अक्सा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन परेशान कर देने वाली बात यह है कि आखिर वो मस्जिद अक्सा ही के पीछे क्यों हैं? उनका सबसे बड़ा मकसद मस्जिद अक्सा को ही हासिल करना क्यों है? यहूदियों की मस्जिद अक्सा में दिलचस्पी के पीछे कई मजहबी, सियासी और तारीखी वजूहात मौजूद हैं। दरअसल ये मुबारक जगह तीनों बड़े इब्राहिमी मज़ाहब यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के लिए इंतहाई खास और मुकद्दस है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल थी। यही वो मुकद्दस जगह थी जहाँ से हजूर अकरम खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और सफरे मेराज का आगाज किया। कुरान मजीद में इस मुकाम को अल मस्जिद अल अक्सा कहा गया है। मस्जिद अक्सा इस्लाम के तीसरे मुकद्दस तरीन मुकाम का दर्जा रखती है। ये मस्जिद अक्सा यरूशलेम के कदीम तरीन शहर में वाक़या है। मुसलमान इस मुकाम को हरमुल शरीफ कहते हैं, जबकि यहूदी इस मुकाम को टेम्पल माउंट पुकारते हैं। ये जगह आज से नहीं बल्कि सदियों से कई मज़ाहब के लिए नहायत अहमियत की हामिल रही है और यही वजह है कि अब यहाँ मजहबी इख्तलाफ और सियासी तनाज़ुर शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अगर यहूदी अकीदे की बात करें तो उनके मुताबिक मस्जिद अक्सा ही वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने की तैयारी की थी, जबकि इसके बरअक्स इस्लामी अकीदा है कि वो बेटे जिनकी कुर्बानी की तैयारी की गई थी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। यही वो जगह है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहला हैकल यानी फर्स्ट टेम्पल तामीर किया था, जिसे 586 काफ मीम में बाबलियों ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद फिर से दूसरा हैकल यानी सेकंड टेम्पल यहाँ दोबारा तामीर किया गया, मगर सेकंड टेम्पल को भी 70 ईस्वी में रोमन्स ने तबाह कर दिया। अब बाज यहूदी ग्रोहों का अकीदा है कि आखिरी जमाने में तीसरा हैकल यानी थर्ड टेम्पल भी इसी जगह पर तामीर होगा। जो यहूदियों का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, यानी यहूदियों का मकसद मस्जिद अक्सा पर सिर्फ कब्जा करना नहीं बल्कि उनका मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ इसकी जगह हैकल सुलेमानी यानी अपने थर्ड टेम्पल को तामीर करना है। यह हैकल सुलेमानी यहूदियों के लिए वही अहमियत रखता है जैसा कि मुसलमानों के लिए खाना काबा। यह हैकल दरअसल जेरूसलम में वाक़या था और इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। यह यहूदियों का पहला इबादत खाना था जहां वो खुदा की इबादत किया करते थे। कहा जाता है कि पहले हैकल में एक मुकद्दस मुकाम मौजूद था जहां ताबूत सकीना रखा जाता था, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से एक इंतहाई मुकद्दस और रूहानी इलामत समझा जाता है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हैकल वो मुकाम था जहां खुदा की खास मौजूदगी नाजिल होती थी, जिसे होली ऑफ होलीज पुकारा जाता था, और इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ हाई प्राइस्ड ही उन मखसूस दिनों पर दाखिल हो सकता था। इस हैकल में कुर्बानियों का एक मुफस्सल सिस्टम भी मौजूद था और ये यहूदी मजहब में एक खास मुकाम रखता था, क्योंकि सभी यहूदी अपनी कुर्बानियां और नजराने यहीं इसी जगह पेश किया करते थे। ये हैकल यहूदी कौम की मजहबी शनाख्त, आज़ादी और खुद मुख्तारी की इलामत भी समझा जाता था और यही वजह थी कि इस हैकल की तबाही यहूदी तारीख का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट समझा जाता है। यहूदियों का अकीदा है कि जब मसीह आएगा तो वो उनके लिए थर्ड टेम्पल की तामीर करेगा और यही वजह है कि कुछ यहूदी गिरोह आज भी थर्ड टेम्पल बनाने के लिए हर वक्त कोशिशें कर रहे हैं। और नाज़रीन, 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम के उस हिस्सा पर कब्जा कर लिया था जहां मस्जिद अक्सा वाक़या है। उस वक्त इसराइल ने ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद अक्सा के तमाम सिस्टम को उर्दन की वक्फ कौंसिल के हवाले ही रहने दिया था, लेकिन फिर अक्सर ऐसे मौके आने लगे जब इसराइल आर्मी और विजिटर्स की मौजूदगी ने फ़लस्तीनियों के दिलों को बेचैन कर दिया और उन्हें शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। कुछ शिद्दत पसंद जूइश ग्रुप्स ने खुल्लम खुल्ला मस्जिद अक्सा को शहीद करके
इसकी जगह थर्ड टेम्पल तमीर करने की मुहिम चला दी। उन शर्पसंद ग्रुप्स की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते में जाएं और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए और ये सारी सिचुएशन फलस्तीनियों के लिए इश्ताल अंगेजी का बाइस बन गई। मुस्लिम और यहूदी त्योहारों के मौके पर कुशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आम दिनों और खास तौर पर रमजान और ईद के मौके पर इसराइली पुलिस और फलस्तीनी नमाजियों के दरमियान झड़पें आम हो जाती। कई बार ऐसा भी हुआ जब इसराइल फोर्सेज ने मस्जिद के अंदर घुसकर कार्रवाइयां की, जिस पर आलमी बरादरी की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर बैनुल अक़वामी अदारों ने इसराइल की मस्जिद अक्सा में मुदाखलत को इश्ताल अंगेज करार दिया, जबकि पूरी मुस्लिम दुनिया इस मामले को उम्मत मुसलमा की इज्जत वकार और किबला अव्वल की हुर्मत से जोड़कर देखती है। लेकिन अब जब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं और इसराइल जिस कदर जुल्म मासूम फलस्तीनियों पर ढा रहा है, उससे तो यूं ही लगता है कि ये किसी बड़े तूफान की ही आमद है। कुछ तजियाकारों के मुताबिक ये फलस्तीन इसराइल जंग किसी बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 का नुक्ता आगाज ही है। बहरहाल ये वाज़िह है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ एक मजहबी मुकाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सियासी, तारीखी और रूहानी मरकज है जिस पर कई ताकतों की नजरें हैं। यहूदियों की मस्जिद अक्सा की जानिब पेशकदमी ने कुशीदगी को इंतहाई बढ़ा दिया है। अगर वो अपना मकसद पूरा करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उम्मत मुस्लिमा भी खामोश नहीं रहेगी। इसका मुजाहरा सब देख भी रहे हैं कि कैसे फलस्तीन के बहादुर मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा, मासूम व मजलूम फलस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। आमीन।